ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे खरपं स्थूलतनं वरेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुवन्दनमुग्धमदपं व्याघ्रोऽखण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदम् आशासुरासि भवगन्नवल्ली भासे दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्मुदितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रसमसुन्दरीत्वाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं नमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवन्दे तुरामेशं नागेशं दारुकावली वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ
नीलाद्री स्वपरोहरी दीनबंधुर दया सिंधु कृपाळु जनरक्षक जगदानंद कंदाय प्रणंतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वामनुसन्धामि भगवद्गीते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायक वक्त्र नेत्र जेन त्वया भारत त्रैलोक्यं प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सा सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजटा गान्धारनीलोत्पला सन्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णे नवेलाकुला अस्वस्थामाभि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकं केशव जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते श्रीमद् भगवद गीता की पहला अध्याय ओम श्री परमात्मा नमः। ये जो गीता प्रबोधनी है श्री राम सुखदास जी के जीवन मुक्त, जो कि जीवन मुक्त महापुरुष थे, जो कि जगत के कल्याण के लिए गीता प्रेस गोरखपुर की निर्माण किया है। उस महापुरुष, ये जो संत महापुरुषों की वाणी है, इसी से जो साधक संजीवनी टीका 1317 पृष्ठा से टीका किया है, उसकी
सारांश में वो गीता की वाणी आप सुन रही है, भगवान की वाणी, मेरा नहीं है। आइए पहला अध्याय तक आप अष्टादश अध्याय तक एक एक दिन में नहीं तो एक अध्याय को 2-3 दिन में भी सुन सकें। जीवन में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तीनों आप सुन नहीं पाएंगे, नहीं तो पढ़ेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि आप मानव जीवन में हमको भगवान क्यों जन्म दिए। इतना भी 84 लाख जोनी में नहीं भटक कर भगवान ने हमारे जगन्नाथ जी की अहित की कृपा से हमको मानव जन्म मिला है। दुर्लभ मानुष जन्म, ये दुर्लभ जन्म से भगवान का नाम, भगवान के उपदेश, भगवान की वाणी को मानकर हम संसार पथ में जितना दिन तक जीवित रहेंगे उतना दिन तक चलेंगे। तो जीवन हमारा एक जीवन में दुख तो दुख और सुख तक हो चुका है। हम बच्चे से आज तक, आपको नहीं, मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बच्चे से आज तक, मातृगर्भ से आज तक मैंने जितना दुख और सुख पाने का योग्य था व जो मेरे प्रारब्ध में लिखा था वो तो मैंने पा चुका है। लेकिन जो फ्यूचर में जो भविष्य जन्म यहाँ पर से जो जंग जंग बाप स्मरण भाव स्मरण त्यजंते कलेवरं तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भावित। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, कोई दिन तो ये संसार को मुझे छोड़ना पड़ेगा, हमको सबको छोड़ना पड़ेगा। जो ऑल थिंग्स आर पास एवे, एक न दिन एक दिन, जितने जो हमारा दृष्टि में जो पंचभौतिक पदार्थ भी भगवान के सिवा जो कुछ हमको दिख रहे हो, एक न दिन महाप्रलय से लीन हो जाएगा। इसीलिए किसी को परेशान करना, किसी को पास दुख देना हमारा काम नहीं है, किसी को सुख पहुंचाना मानव जीवन का धर्म है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है दिव्य उपदेश गीता के रूप से, आइए पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन की सारथी बन चुके थे महाभारत युद्ध में। जो समय जो सारथी होते पर भी भगवान को शरण गए थे। अर्जुन ने जो 2 सेना जो कौरव और पांडव के बीच में उसके रथ को खड़ा कर दे के भगवान को पूछे, प्रभु मेरे रथ को 2 योद्धा के सामने बीच में रख दो, मैं देखूंगा कि मेरे साथ किसी को साथ में नहीं लड़ूंगा। ये महाभारत युद्ध, उसको अर्जुन को पहले मालूम था कि किसी को साथ IPL खेल बोलो कि T20 बोलो, किसी खेल कहाँ पर होगा, किसी ग्राउंड में होगा, तो फाइनल करते बाद तो खेल आरम्भ होते हैं। इसी तरह महाभारत युद्ध में कौन कौन लड़ेंगे किसी तरफ से उसके मालूम थे। लेकिन संसार की मोह जो आप आगामी पीढ़ी, उसके बाद अर्जुन की पीढ़ी जो द्वापर युग के बाद जो कलि युग मनुष्यों की उद्धार करने के लिए भगवान की उपदेश को प्रसार करने के लिए भगवान को वाणी को प्रचार भगवान निमित्त करके अर्जुन को हमको उपदेश दिए। हमको, अर्जुन को नहीं, हम सबसे अर्जुन को बोलते, अर्जुन को बोलते हम तो एक साधक है, हम एक योद्धा है। हमारा जो कुरुक्षेत्र है, जो संसार है कि हमारा कुरुक्षेत्र है, हम जो कर्म करें ये हमारा धर्म है। किसी को दुख न देकर, किसी को परेशान न कर, हम जब जिन सुख बंच रहे था तो बंच रहेंगे तो जरूर हमारा भगवान हमको कृपा करेंगे और कल्याण हमारा होगा। आइए पहले अध्याय सुनेंगे, अर्जुन की मोह क्या था और भगवान की क्या को अर्जुन को उपदेश दिए थे। पहला अध्याय ये जो बोलते अर्जुन विषाद योग। देखिए हमारा जो भी काम करते हैं, कोई भी विवाह व्रत आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म, जो भी कर्म करने से पहले मन को विषाद कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कौन लोग हमको पैसे साहाय्य करेंगे, हमारे तक कोई नहीं, इसी तरफ जो दुख आता है वो दुख के बाद हमको युद्ध में खड़ा नहीं कि कर्म तो करेगा, ये तो कितना लोग तो करते हैं, हम भी करेंगे। इसी तरफ शिक्षा देने के लिए ये उपदेश अर्जुन के लिए थे। धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन की पिताश्री थे, वो चाहते थे दुर्योधन अन्यायपूर्वक दुर्योधन ही राज सिंहासन में बैठेंगे, लेकिन ये धर्म के न्याय नहीं थे। सूर्यवंशी का जो बोलियो चंद्रवंशी का राजा की नियम है जो राजा की ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है, उसके बाद नहीं तो दूसरे के विचार किया जाएगा। इसी तरफ से लेकिन धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक दृढ़ता से जो पंचपांडव के बहुत यातना देते हुए उसको मालूम था जो इसी तरफ दुर्योधन की पीड़ा देते हैं पंचपांडव को, लेकिन वो नीरव हो गया था क्योंकि अपनी
स्वार्थ के लिए। मेरे बेटा, ये जो मोह, मेरे बेटा, मेरे बीबी, मेरे बेटी, मेरी बेटा, मेरे माता पिता, जो ये मोह है, ये जो मोह के कारण कौटुंबिक मोह, उसके लिए जागृत है। मेरे बेटा राज सिंहासन में बैठेंगे, लोगों को सेवा करेंगे। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले इसी तरफ हो चुका नहीं। धर्म युद्ध जो महाभारत कुरुक्षेत्र में धर्म रूप युद्ध से जो भी धर्म से न्याय से चले गए, उसके युद्ध से उसके जीता होगा, एक फाइनल था। ये भगवान के निर्देशन पहले था। आइए क्या कहते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य में अपने कल्याण के उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसीलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्मक्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थभूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों को भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से दृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांचभौतिक है, सभी मनुष्य समान है और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से भी संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी मामकाः मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इसमें भेद के कारण आरंभ हुआ। जो धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध में, ये जो आप सुन रहे हैं पहले अध्याय, ये 10 दिन के बाद ये धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, पहले दिन नहीं। जो भी 10 दिन के पहले जो घटना घटित है उसकी संजय ने 10 दिन तक युद्ध क्षेत्र में देखे रहे थे। वो जो भी देख रहे थे उसको धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि से 10 दिन से 18 दिन तक जो भी हुआ था उसकी संजय धृतराष्ट्र जो मंत्री संजय ने व्यासदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि जो प्राप्त हो चुके हैं, उसे दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध में क्या हुआ, क्या होगा और क्या हुआ था, वो सब कुछ मालूम होता है। इसलिए संजय से पूछा, धृतराष्ट्र जी, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या किए युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे होकर। उसके उत्तर से संजय ने बोले, दृष्ट्वा तु पांडवा संजयोवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय वज्रभूम व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, पश्येतां पांडवपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुचिकिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गव युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एवेम महारथाः युद्धामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पांडवों के सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें जुजुद्धान सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु और चकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य भी है। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टानि तानि बुद्धद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपकी याद दिलाने के लिए
मेरी सेना के जो नायक है उनका मैं कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिंदिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहाराः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा के भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य की पुत्र चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने से पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। जो कि गर्ग संहिता अश्वमेध तरीके से वर्णित है। दुर्योधन ने बोले कि मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाना चाहते हैं, जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं कराता हूँ, ऐसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसीलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन की बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उससे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन थे, परि परि भवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतं परस्परं विरोधेतु वयं पंचशतं तुते। जो कि महाभारत की वन पर्व में वर्णित है कि युधिष्ठिर ने बोले कि दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों के पापों में लगाती है, कामना मनुष्यों को पाप में लगाती है, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्म में लगाता है। अयोनिषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपने सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्च पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदोच्चैः शंखं दद्मं प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहस्राभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हरे युक्ते
महती चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदध्नतु। उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों की बड़े जोर से बजाया। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्रं महाशंखं भीमकर्मामुकोदर अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धर्मं धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम को शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नाम को महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम को शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम को शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वच पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्रुं पृथक् पृथक्। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहो महीपते। ये महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि इस समय अन्यायपूर्वक राज्यों की धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों के व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धोत्कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्धों की इच्छा वालों के देख न लूं कि इस युद्ध उद्योगों में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। जो क्षमानानवेक्षे हम जयते समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे अर्जुद्य प्रियति केशव जुच्छमानानवेक्षेऽहं जयेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे अर्जुद्य प्रियति केशव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन की युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूँ। इसी के बाद ये जो अर्जुन और भगवान की बातचीत को दूरदृष्टि दिव्य दृष्टि से देखने के बाद और जो दिखे रहे थे संजय ने 10 दिन से पहले, ये युद्ध की 10 दिन से पहले घटना घटी थी, उसी संजय ने धृतराष्ट्र को फिर बोले। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मं द्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् मम वेतान् समं कुरुनिति। भीष्मं द्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन,
निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्यम भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथों को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को तुम देखो, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ावी संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निर्मित से भावी मनुष्यों का भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। आगामी समय फिर इसी श्लोक से आप अगले इस अध्याय की अंतिम पर्यंत सुनेंगे। ये भगवान की कृपा से हो रहे मेरे ज्ञान, मेरे गीता को एनालिसिस करना बोलना ये योग्यता भी नहीं है। साधारण मनुष्य और साधारण जो साग का व्यापारी हूँ मैं, ये मोती का मूल्य कैसे समझ सकूं, इसीलिए विनीत प्रार्थना करता हूँ जो भी बोलने से त्रुटि होता है आपकी ज्ञान से, आपकी कृपा से, आपकी महिमा से, मुझे श्रेष्ठता से मुझे माफ़ी करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हिमस्याभिरणभंगो मुनिरपीमति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषं न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दीताय पृष्ठाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा 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 राधा